हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम विद्युत शक्ति और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि 1000 वाट की रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर को प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है और 6 रुपये प्रति इकाई लागत के आधार पर सितंबर माह के लिए उसी उपकरण को चलाने के लिए कुल लागत ज्ञात कीजिए। और देखिए, कुल लागत हमें ज्ञात करना है तो पहले यहाँ पे दिया है 6 रुपया प्रति इकाई लागत, यानी एक इकाई मतलब इसी को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट, यानी एक यूनिट का दाम कितना है 6 रुपया। तो अगर हम यूनिट का दाम पता कर ले तो कितना रुपया कुल लग रहा पता चल जाएगा। अब देखिए, एक यूनिट निकालने का यू मतलब यूनिट हो जाएगा। एक यूनिट निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वाट गुणे घंटे और गुणे दिन, जितना दिन चलेगा अब बटे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 1000। अच्छा देखिए, अगर ये जो वाट दिया हुआ है 1000, अगर ये किलो वाट में रहेगा, अगर किलो वाट में दे देगा तो 1000 फार्मूले में यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ देखिए, सिर्फ वाट में दिया तो यूज करेंगे। अब वाट कितना दिया, यहाँ पर 1000 दिया, कितना दिया है 1000 दिया है। उसके बाद देखिए, घंटे कितने घंटे जल रहा है प्रतिदिन 5 घंटे, तो 5 का गुणा करेंगे। फिर कितना दिन कह रहा है सितंबर माह, सितंबर माह में कितने दिन होते हैं 30 दिन होते हैं, तो 30 का गुणा करेंगे बटे 1000 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब 1000 से 1000 ये कट जाएगा। अब देखिए 30 पाँच कितना हो जाएगा 150, यानी कितना यूनिट हो गया 150 यूनिट हो गया। लेकिन यहाँ कुल लागत पूछा है तो देखिए, एक यूनिट का दाम 6 रुपया है, ध्यान से समझिएगा, एक यूनिट का दाम 6 रुपया है तो 150 यूनिट का दाम कितना हो जाएगा, गुणा कर दिए 15 छक्का 90, यानी 900 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है। इसको अगर इसके पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो इसको जरूर लगा लेंगे। देखिए दोस्तों, विद्युत चैप्टर से हमने 5 वीडियो ऑलरेडी बना दिया, ये 6वां वीडियो। यदि वो वीडियो नहीं देखे तो उसको प्लेलिस्ट से वीडियो जरूर देख लीजिएगा। कह रहा 10 ओम के एक प्रतिरोध में 0.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही, 1 सेकंड में प्रतिरोध में उत्पन्न उष्मा, तो उष्मा जो होती है वो क्या होती है I²RT होती है। क्या होती है I²RT। I जहाँ पर क्या है धारा है, I क्या है धारा है, R प्रतिरोध, T समय है। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। I का वैल्यू कितना दिया 0.2 एम्पीयर, स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे, 0.2 गुणे 0.2, ठीक है। R का वैल्यू कितना है 10 है और T का वैल्यू देखिए यहाँ पर 1 सेकंड दिया है तो 1 लिखेंगे। अब देखिए 1 दशमलव से 1 10 कट जाएगा, बचेगा कितना, देखिए 0.2 ये बचेगा, ये 2 बचेगा और 1, तो 1 को ऐसे भी जरूरत गुणा में पड़ेगा नहीं, तो 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 होगा और 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा तो 0.4 जूल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए सीधे सीधे फार्मूले से पूछा है कि विद्युत शक्ति का सही सूत्र है, तो विद्युत शक्ति का सही सूत्र कौन है, ये P बराबर BI। क्या है, P बराबर BI। देखिए दूसरा कौन सा फार्मूला होता है कि अगर यहीं पे हम जानते हैं ओम के नियम से क्या होता है, B बराबर IR होता है। B बराबर कितना होता है IR होता है। अगर यहाँ पर I का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा B बटे R हो जाएगा। बस इसी फार्मूले में रख देना है, B हो जाएगा, I की जगह कितना रखेंगे B बटे R रखेंगे, कितना बटे रखेंगे B बटे R रख देंगे। तो अब देखिए जब गुणा करेंगे तो कितना होगा B² बटे R हो जाएगा। तो दो फार्मूले, एक P बराबर BI होता है और एक क्या होता है P बराबर B² बटे R होता है। दोनों फार्मूले आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आपूर्ति की जाने वाली समान घरेलू विद्युत इनमें से किसके द्वारा दर्शाया जाता है। जो भारत में समान घरेलू विद्युत होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी की बात किया जाए, यानी आवृत्ति की बात किया जाए, वो तो 50 हर्ट्ज होता है। कितना होता है 50 हर्ट्ज। अब वोल्ट की यानी विभवांतर यानी वोल्टेज की बात किया जाए तो 220 वोल्ट होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा, 220 वोल्ट होता है और 50 हर्ट्ज होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत परिपथ में क्रमशः 10 ओम 20 ओम 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 लैंप ABC समांतर क्रम में संयोजित हैं, जिनके सिरों के बीच 60 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। परिपथ में कुल शक्ति 6 ज्ञात की। अच्छा देखिए, शक्ति 6 निकालने के लिए भी पढ़ें कि P बराबर क्या होता है B² बटे R होता है। अभी फार्मूला समझाएं कैसे होता है, P बराबर B² बटे R होता है। तो अब यहाँ पर देखिए B² हमें वोल्टेज तो पता है लेकिन हमें क्या नहीं पता, तुल्य प्रतिरोध, क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तब इनको हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, R निकालना पड़ेगा। देखिए किस क्रम में जुड़े हुए हैं प्रतिरोध, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, 1/R के रूप में जोड़ा जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा और तीसरा कितना होगा 1/30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/30।
अब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 20 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब 10 से करेंगे, 10 6 60 हो जाएगा, 20 3 60 हो जाएगा और 30 दूनी 60 हो जाएगा। तो 6 3 9 2 11, 11 बट्टे कितना हो जाएगा, ये 11 बट्टे 60 हो जाएगा, 11 बट्टे 60 हो जाएगा। अब देखिए 1 बट्टे आर के बराबर है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 60 बट्टे 11 हो जाएगा। कितना होगा, 60 बट्टे 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख देना है। अब देखिए इसका वैल्यू कितना आ गया, आर का वैल्यू 60 बट्टे 11 आ गया। यहाँ पे रख देना, बी का वैल्यू देखिए 60 दिया, स्क्वायर है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 60 गुणे 60 कर देंगे, 60 गुणे क्या कर देंगे, 60 कर देंगे। और नीचे कितना है, आर है, आर का वैल्यू कितना देखिए 60 बट्टे 11 है। तो जब 60 बट्टे 11 लिखेंगे, 11 पलटेंगे कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और एक 60 से एक 60 चल जाएगा। अब इधर कितना बचा, 11 गुणे 60, तो 11 छक 66 और एक जीरो और आ जाएगा, तो 660 वाट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका पहला वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ये भी सीधे सीधे फार्मूले से पूछा है। एक अस्थायी धारा I प्रतिरोध R वाले किसी उपकरण से होकर प्रवाहित होती है, T समय में इसके द्वारा उत्पादित ऊष्मा की मात्रा क्या होगी। तो इसके पहले वाला वीडियो देखेंगे तो आपको बताया गया है कि I²RT। अच्छा, इसके पहले बताया गया, आज ही तो क्वेश्चन इस पर भी लगा है कि I²RT होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक अश्वशक्ति यानी हार्स पावर, अश्वशक्ति को क्या बोलते हैं, हार्स पावर। तो एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि लाइक कमेंट करना फ्री कॉस्ट होता है, तो लाइक कमेंट तो जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत लैंप 240 वोल्ट डीसी स्रोत से संयोजित है, लैंप से प्रवाहित होने वाली धारा इतना है, लैंप में शक्ति ज्ञात कीजिए। शक्ति यानी पी की बात कर रहा है। अब देखिए किसकी बात कर रहा है, पी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पी की। तो हम जानते हैं फार्मूला पी बराबर कितना होता है, ये भी फार्मूला पढ़े हैं कि पी बराबर बी आई होता है, और दूसरा क्या होता है, पी बराबर B² बटे आर होता है। तो यही दो का फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए धारा दिया है, अब वोल्टेज दिया है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यही लगाएंगे। वोल्टेज का वैल्यू कितना दिया है, 240 दिया है, और धारा का वैल्यू कितना दिया है, 0.25। अच्छा, 0.25 का वैल्यू 1/4 होता है, क्योंकि देखिए दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, 25 एक कम 25, 25 चौका 100। अब नीचे कितना बचा, 4, 4 से काट देंगे, 4 6 24 यानी 60 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 100 ओम के एक प्रतिरोध में 15 मिनट तक 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। अब इसको कौन से फार्मूले से लगाएंगे, H बराबर I²RT से, H बराबर I²RT से लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर I का वैल्यू कितना दिया है, 5 एम्पीयर, तो यहाँ पर स्क्वायर लिखा है, तो डायरेक्ट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। R का वैल्यू कितना दिया है, 100 दिया है। कितना दिया है, 100 दिया है। और टी का वैल्यू कितना दिया, 15 मिनट दिया है। कितना दिया, 15 मिनट। तो इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे। कितना कर देंगे, 60 से गुणा कर देंगे। अब इसी को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा देखिए अब इसको कैसे करेंगे कि देखिए जैसे इसका करेंगे 25 का 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। और इसका करेंगे 15 छक्का 90 होता है, यानी 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90। अब इसका फिर कर लीजिएगा, 25 का 9 में करेंगे 225 हो जाएगा। 25 का 9 में करेंगे कितना होगा, 225। अब देखिए 225 जो भी आंसर आएगा 225 तो डिजिट में आएगा ही। अब देखिए किसी भी ऑप्शन में 225 नहीं दिख रहा है, इसी में दिख रहा है, तो इसी को हम लगा देंगे। वैसे भी देखिए अब यहाँ से तो आपका आंसर पता चल गया, लेकिन फिर भी हम आपको करके बताते हैं। 25 का 9 में करेंगे कितना आ जाएगा, 225। यहाँ हम आपको समझा दे रहे कितना आएगा, 225 आ जाएगा। अब कितना जीरो बच रहा है, देखिए 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, यानी 4 जीरो। तो 4 जीरो है तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए अब इसका स्टैंडर्ड मेथड होता है कि अगर 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो 2 पावर बढ़ जाएगा। तो 4 है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 10 ओम के उस प्रतिरोध से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली धारा होगी जिसमें 360 ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब देखिए इसमें H का वही फार्मूला लगाना है, H बराबर I²RT से। अब इसमें क्या पूछा है, धारा पूछा है, यानी I का वैल्यू पूछा है।
एच का वैल्यू कितना दिया है 360 दिया है। आई स्क्वायर को ऐसे रहने देना है। आर का वैल्यू कितना दिया है 10 दिया है, ठीक है, यहाँ पर देखिए 10 दिया है। और टी का वैल्यू कितना दिया प्रति सेकंड कह दिया, यानी 1 हो जाएगा। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा। आई स्क्वायर बराबर 36 से तो आई बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 एम्पियर कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा के समानुपाती होता है। तो ऊष्मा जो है, अब इसमें धारा के देखिए तो ये पढ़े एच बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर टी होता है। तो ऊष्मा जो है धारा के क्या होता है वर्ग के समानुपाती होता है। तो धारा के वर्ग के समानुपाती, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अच्छा इसमें देखिए सी में भी वही चीज़ दे दिया है, तो चाहे बी करिएगा चाहे सी करिएगा, यहाँ में स्प्रिंट है कोई दिक्कत नहीं, धारा के स्क्वायर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के एक जनित्र से संयोजित किए जाने पर इसमें 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही, इसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसकी शक्ति क्या होगा, P बराबर B इंटू वाई होता है। अब वोल्टेज कितना दिया है 220 दिया है, और I का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है। तो 22 दूनी 44 हो जाएगा, 440 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अच्छा देखिए शक्ति पूछा है तो जूल मत कर दीजिएगा, वाट होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सौर पैनल में ऊर्जा में हस्तांतरित होती है। देखिए सौर पैनल में कौन सी ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा होती है। और किसमें ये हस्तांतरित होती है, विद्युत में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक बल्ब की शक्ति 40 वाट है, इसके द्वारा 100 सेकंड में व्यय की गई ऊर्जा एसआई इकाई में ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए एक फार्मूला आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ऊर्जा होती है, ठीक है, जो हमारी ऊर्जा होती है वो उसका फार्मूला क्या होता है, ई बराबर बी आई टी होता है। क्या होता है कि बी आई टी होता है, ध्यान रखना ये फार्मूला आपको ध्यान रखना क्या होता है, बी आई टी होता है। अब ये भी तो पढ़े हैं कि पी बराबर कितना होता है। देखिए पी बराबर ये पढ़ चुके हैं, पी बराबर कितना होता है, वी आई होता है। इसके जगह कितना लिख सकते हैं, हम पी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा टाइम दिया है। अब यहाँ पर देखिए पी का वैल्यू कितना दिया है, 40 वाट दिया है। कितना दिया है, 40 वाट। समय कितना दिया है, 100 दिया है। 100 सेकंड गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4000 जूल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी परिपथ के प्रतिरोध को नियत रखते हुए उसकी धारा और विभवांतर को 3 गुना कर दिया जाए तो शक्ति में वृद्धि होगी। तो शक्ति में वृद्धि होगी। अब देखिए अब हम जानते हैं फार्मूला कौन सा लगाएंगे इसमें, पी बराबर कितना होता है, बी आई होता है। पी बराबर कितना होता है, बी आई होता है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी परिपथ के प्रतिरोध को नियत रखते हुए उसके धारा और विभवांतर में, धारा और विभवांतर को 3 गुना कर दिया, यानी ये भी 3 गुना कर देंगे, ये भी 3 गुना करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 9 गुना बढ़ जाएगा। तो शक्ति में वृद्धि होगी। तो शक्ति कितनी हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक 10 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है। इसके बाद इसे संयोजन को 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति होगी। तो बताना है कि इसमें कितनी शक्ति होगी। अच्छा देखिए कह रहा है 10 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो पहले समांतर क्रम में जोड़ दीजिएगा। तो 1/R किसके बराबर हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/10 के बराबर होगा, क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 2/10 हो जाएगा। काटेंगे कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब 1/R बराबर 1/5 है तो R बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं इसके बाद संयोजन को 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध और 6 वोल्ट की बैटरी के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में सीधे सीधे जोड़ा जाएगा। तो देखिए अब श्रेणी क्रम में मान लेते हैं जो हमारा प्रतिरोध कितना हो रहा, जोड़ने पे पूरा तुल्य प्रतिरोध R1 हो रहा। तो देखिए 5 ओम ये है, 10 ओम ये है, ठीक है। तो जोड़ेंगे 10 5 कितना हो जाएगा, 15 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 ओम। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, बैटरी द्वारा की गई शक्ति आपूर्ति ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं P बराबर कौन सा फार्मूला लगा, देखिए हमें R पता है और वोल्ट पता है। तो P बराबर फार्मूला पढ़े ने कि P बराबर कितना होता है, B²/R होता है। कितना होता है, B²/R। तो कितना होगा, 6 × 6 हो जाएगा। R का वैल्यू कितना पता है, 15 पता है। कितना पता है, 15। इसी फार्मूले पर लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहले देखिए 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 × 5 = 15 हो जाएगा। 3 × 5 = 15, 6 दूनी 12/5 होगा। कितना होगा, 12/5। 12/5
अब देखिए इसको भाग करेंगे 5 दूनी 10, देखिए 2 बार जाएगा 5 दूनी 10 और 2 दशमलव लगेगा 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 यानी 2.4 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 ओम के एक प्रतिरोध में 4 एम्पीयर की धारा अनुरक्षित है, 1 सेकंड में प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा, तो कौन से फार्मूला लगाएंगे? आई स्क्वायर आर टी से। कौन से लगाएंगे? आई स्क्वायर आर टी से लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है? अब इसका वैल्यू देखिए 0.4 दिया, तो 0.4 गुणे 0.4 कर देंगे, 0.4 गुणे 0.4 कर देंगे। आर का वैल्यू कितना है? 2 है और टी का वैल्यू कितना है? 1 सेकंड है। बस गुणा करके 4 चौक 16 दूनी 32, कितना होगा? 32 और 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0.32 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित एक बल्ब 3 एम्पीयर की धारा लेता है, बल्ब की शक्ति तो P बराबर कितना होता है? B इंटू वाई होता है। कितना होता है? B इंटू वाई। वोल्टेज कितना दिया? 12 वोल्ट दिया। एम्पीयर कितना दिया? 3, 12 3 36 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए सीधे सीधे फार्मूला पूछा है, 20 वोल्ट के विभवांतर के लिए Q कूलाम का आवेश t सेकंड तक प्रवाहित होने पर परिपथ में निविष्ट शक्ति होगा। निवेश शक्ति आपको बताना है कितना होगा। देखिए P बराबर हम जानते हैं, अभी पढ़े हैं, P बराबर कितना होता है? B इंटू आई होता है। कितना होता है? P बराबर B इंटू आई। अब देखिए यहाँ पर ए आई नहीं दिया है, बस इसी को आई का वैल्यू चेंज कर देना है, ठीक है। तो कौन सा? अब क्यू के रूप में दिया तो क्यू बराबर कितना होता है? यहाँ कैपिटल की क्यों दिया तो कर दीजिए। क्यू बराबर कितना होता है? आई टी होता है। कितना होता है? क्यू बराबर आई टी। तो आई का वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा? क्यू बटे टी। बस इसी की जगह पे रखेंगे तो बी बराबर ए आई की जगह कितना हो जाएगा? क्यू बटे टी हो जाएगा, यानी बी क्यू टी हो जाएगा। बी क्यू बटे टी हो जाएगा। तो इसमें किस ऑप्शन में दिख रहा है? ए में दिख रहा है, बी क्यू बटे टी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति P, धारा I और प्रतिरोध R और विभवांतर B के बीच गलत संबंध को पहचाने। इसमें बताना है कौन सा फार्मूला गलत है। देखिए अभी इसके पहले क्वेश्चन में हम बताए कि P बराबर कितना होता है? BI। इसी को तोड़ के दिखाए थे, P बराबर कितना होता है? B स्क्वायर R होता है। ये दोनों फार्मूला आज ही के क्वेश्चन में देखे हैं। अब इन दोनों पता करना है कि कौन सा गलत है। तो देखिए P बराबर हम जानते हैं कितना होता है? P बराबर कितना होता है भाई? B इंटू आई होता है। कितना होता है? B इंटू आई होता है। और देखिए ओम के नियम से क्या होता है? B बराबर आई आर होता है। कितना होता है? आई आर होता है। बस B के जगह पर आई आर रख देंगे तो कितना होगा? B के जगह पे आई आर रख देंगे और यहाँ पे एक आई पहले से है तो कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर आर बन जाएगा। कितना बन जाएगा? ये आई स्क्वायर आर बन जाएगा, यानी आई स्क्वायर आर वाला सही है। आई स्क्वायर आर वाला सही है। तो गलत कौन हो जाएगा? ए वाला। ए वाला क्या हो जाएगा? अब गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 हमें पता चल गया ये सही है। तो जितने फार्मूले बताए जा रहे हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है 12 ओम और 24 ओम के 2 प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित की हैं। 1 सेकंड में प्रतिरोधों में 6 होने वाली कुल ऊष्मा। अच्छा देखिए कुल ऊष्मा निकालने के लिए पहले देखिए 12 ओम 24 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध कैसे होगा? इसको सीधे सीधे जोड़ देंगे, यानी 12 और 24 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 36 ओम। कितना हो जाएगा? 36 ओम, यानी तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 36 ओम हो जाएगा। अच्छा देखिए ये फार्मूला पढ़े ही हैं कि एच बराबर कितना होता है? एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। आई स्क्वायर आर टी होता है। देखिए इसको और तोड़ के अगर लिखा जाए, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आई का वैल्यू नहीं दिया, तो आई को हटा दीजिए। ओम के नियम से बी बराबर कितना होता है? आई आर होता है। अगर यहाँ पर आई का वैल्यू निकालेंगे कितना होगा? बी बटे आर। किसके बराबर होगा? आई के। तो यहाँ पर रख देंगे। देखिए आई का वैल्यू कितना है? बी अपन आर है, स्क्वायर लगा तो कितना होगा? बी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। इधर कितना है? आर है और इधर टी है। अब देखिए एक स्क्वायर से एक आर कट जाएगा तो ऊपर बचेगा कितना? बी स्क्वायर टी अब बटे कितना होगा? आर होगा। देखिए एक फार्मूला आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए आप एच बराबर आई स्क्वायर आर टी ध्यान रखेंगे और दूसरा एच बराबर बी स्क्वायर टी बटे आर रखेंगे, ठीक है। ये पहले भी हमने पढ़ा चुका है, ठीक है। ये अगर पहले क्वेश्चन देखे होंगे तो ये पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो बी स्क्वायर का वैल्यू, अब बी का वैल्यू कितना दिया है? 6 वोल्ट दिया है, तो यहाँ पर 2 बार लिख देंगे। कितना होगा? 6 गुणे 6 हो जाएगा। और टी का वैल्यू कितना दिया है? 1 सेकंड दिया है, ठीक है। और आर का वैल्यू कितना निकाले हैं? अभी 36 निकाले हैं। नीचे कितना आया है? 36 आया है। देखिए ये 36 है,
थोड़ा जगह कम है तो चल नहीं रहा फैन, तो 36 से देखिए 36 कट जाएगा, 6 छक 36, तो बचेगा कितना, एक बचेगा। यही क्या आंसर हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 ओम और 20 ओम की दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित है। अब इसमें देखिए समांतर क्रम दे दिया है, 1 सेकंड में बैटरी द्वारा परिपथ को आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा होगी। फार्मूला सेम लगाना है इसके पहले वाला, बस इसमें समांतर क्रम में दे दिया है। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है, 1/R बराबर 1/10 प्लस 1/20, 1/20 हो जाएगा। 10-20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। कितना आएगा, 20 आएगा। तो 10 दूनी 20 होगा, 20 एकम 20, यानी कितना हो जाएगा, ये 3/20 हो जाएगा। 3/20, 1/R बराबर 3/20 है, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा। ये चीज़ें पलट जाएगी, यानी कितना होगा, 20/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा। अभी फार्मूला बताएं कि H बराबर कितना होता है, B² T कितना होता है, R होता है। कितना होता है, B² T R होता है। B का वैल्यू कितना दिया है इसमें कि 6 वोल्ट दिया है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और टाइम कितना दिया, 1 सेकंड, तो ऊपर 1 हो जाएगा। R का वैल्यू कितना है, अब देखिए 20/3 है, तो यहाँ पर 20 लिखेंगे और 3 ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेना, तो 4 × 5 = 20 और 4 9 कितना होगा, 36 हो जाएगा। कितना होगा, 4 9 देखिए 4 × 5 = 20, 4 9 36 होता है। तो ऊपर करेंगे 9 3 27, 9 3 कितना होगा, 27 हो जाएगा। और नीचे कितना, 5, भाग कर दीजिए, 5 25, यानी 5 बार जाएगा। तो 5 से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा, 5 25, 2 बचेगा, 5 चौक 20। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 4 ओम की एक प्रतिरोध द्वारा 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया, उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, B² R लगाएंगे। अब यहाँ पर क्योंकि I का वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है, तो देखिए P बराबर, एक तो फार्मूला होता है B × I होता है, तो I का वैल्यू नहीं दिया तो ये वाला लगाएंगे। तो यहाँ पर V का वैल्यू कितना दिया, 12 × 12 हो जाएगा, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। R का वैल्यू कितना दिया, 4, तो 4 × 3 = 12, और 12 × 3 कितना होगा, 36 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये थोड़ा सा आपको सोचने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कि एक घर में क्रम से 30 वाट, 60 वाट और 75 वाट की रेटिंग वाले बल्ब ABC एक विद्युत स्रोत के साथ समांतर क्रम में संयोजित है। इस स्थिति के लिए निम्न में से कौन सा सत्य होगा, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सत्य होगा। कह रहा है बल्ब ए की चमक अधिकतम होगी, सभी बल्बों की चमक समान होगी, बल्ब सी की चमक अधिकतम होगी, बल्ब बी की चमक न्यूनतम होगी। अच्छा सिंपल सी बात देखिए, किस में जोड़ा गया, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ये तो ठीक है, लेकिन जिसका वाट ज़्यादा होगा, जो अधिक वाट का होगा उसमें चमक ज़्यादा होगी। तो अधिक वाट वाला कौन सा है, सी है, तो सी बल्ब की चमक क्या होगी, अधिकतम होगी। सिंपल सी बात थी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, जो अधिक वाट का होगा उसी में चमक सबसे ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन है कि क्रमशः 10 ओम और 30 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। ठीक है, किसमें है, श्रेणी क्रम में। 1 सेकंड में प्रतिरोधित 6 होने वाली कुल ऊष्मा ज्ञात कीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन आप कर चुके हैं, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम 2 बता चुके हैं, एक बार श्रेणी क्रम था, एक बार समांतर क्रम था। तो इसका आंसर कमेंट करके बताना है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पे न्यू है तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 6 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 3 वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित हैं। 1 सेकंड में बैटरी द्वारा परिपथ को आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा होगी। इस तरह भी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत परिपथ में यदि शक्ति, वोल्टेज और प्रतिरोध को क्रमशः PVR द्वारा दर्शाया जाता है, उनके बीच सही संबंध है। तो सही संबंध है, ये तो पढ़ ही चुके हैं फार्मूला, P बराबर कितना होता है, B² R होता है। कितना होता है, P बराबर B² R होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो पढ़ ही चुके हैं, P बराबर कितना होता है, B² R होता है। कौन सा होता है, P बराबर B² R होता है। अगला क्वेश्चन है कि 12 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किए जाने पर एक बल्ब 36
वाट की शक्ति से आकर्षित करती है। यदि इसे 6 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किया जाए तो उसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होगी। तो देखिए अब यहाँ पर पहले आपको प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। जैसे देखिए फार्मूला पढ़े ना, P बराबर बी स्क्वायर बटे आर से, P बराबर बी स्क्वायर बटे आर से पहले आर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे पी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वोल्टेज का वैल्यू कितना दिया है, वोल्टेज का वैल्यू कितना दिया भाई, 12 वोल्ट है। तो स्क्वायर 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर है, 12 गुणे 12। और पी का वैल्यू कितना है, 36 है। कितना है, 36। तो 12 3 36 होगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। यानी प्रतिरोध कितना आ गया है, 4 ओम हो गया। ठीक है, अब बस अगले कंडीशन में बस इसी फार्मूले को रख देना है। तो अगले कंडीशन में क्या पूछा, शक्ति पूछा, तो यही वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए फार्मूले हम डायरेक्ट पुट करते हैं। P बराबर कितना होता है, बी स्क्वायर आर होता है। अब यहाँ वोल्टेज कितना रखना है, 6 रखना है। ठीक है, तो 6 यहाँ पर स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, यानी 6 गुणे 6 रखेंगे। अब नीचे आर होता है, आर का वैल्यू यहाँ से निकाले हैं कि आर का वैल्यू कितना है, 4, तो यहाँ 4 रख देंगे। तो 2 दूनी 4, 2 3 6 हो जाएगा। फिर 2 से 2 3 6, 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9 वाट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा किसी कुंडली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। तो किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न की जा सकती है, कुंडली और चुंबक की सापेक्ष गति के द्वारा। इसके पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो उसमें बताया गया है कि कुंडली और चुंबक की सापेक्ष गति के द्वारा क्या होती है, उसमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि सीधे सीधे फार्मूला ही पूछा है कि एच आई आर टी के बीच सही संबंध क्या है। तो पढ़ ही चुके हैं, एच बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी फार्मूले से पूछा है, इसमें कौन सा सही हो जाएगा, एच। अब देखिए एच बराबर कौन सा फार्मूला सही होगा, तो एच बराबर ये भी पढ़ चुके हैं, एच बराबर क्या होता है, बी आई टी होता है। कौन क्या होता है, एच बराबर बी आई टी होता है, ये भी फार्मूला होता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि एक टोस्टर को 220 वोल्ट एसी के बजाय 440 वोल्ट एसी से जोड़ा जाए तो प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाली उष्मा पहले उत्पन्न होने वाली उष्मा की होगी। तो कितनी होगी, यही आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा जो फार्मूला होता है, एच बराबर क्या होता है, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। क्या होता है, देखिए आई स्क्वायर आर टी से लगाने की जरूरत नहीं, इसे ऐसे लगाएंगे, बी आई टी से लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बी आई टी से लगाएंगे। ठीक है, तो प्रति सेकंड यानी दोनों में समय का वैल्यू सेम है, आई को यहाँ हटा देंगे, यानी हम कहेंगे यहाँ सिर्फ वोल्टेज की बात कर रहा है। सिर्फ किसकी बात कर रहा है, वोल्टेज की। यानी हम रिलेशन किस में लेंगे, 2 में। यानी जो हमारे उष्मा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी समानुपाती या अनुपाती होगा वोल्टेज की। ठीक है, तो इसको ऐसे हम फार्मूला बना सकते हैं, H1 बराबर B1 होगा। इसी तरह H2 बराबर कितना हो जाएगा, B2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, B2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इन्हीं दोनों में एक अनुपात निकालना है। तो पहले उत्पन्न होने वाली उष्मा होगी तो कितनी होगी, यानी H2 का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए H1 H2 ऐसे रहने देना, इधर कितना है B1 B2, यानी देखिए H1 H2 ऐसे रहने दीजिए, B1 B2 है। B1 का वैल्यू कितना दिया है, 220 दिया है। अब B2 का वैल्यू कितना दिया है, 440 दिया है। कितना दिया है, 440। तो इसको काटेंगे, कितने बार कट जाएगा, 2 बार कटेगा, यानी 1/2 हो जाएगा। कितना होगा, 1/2। तो त्रिया गुणा करेंगे तो H2 बराबर कितना हो जाएगा, 2H1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2H1 हो जाएगा। तो इसमें पूछा है पहले उत्पन्न होने वाली उष्मा की होगी। ठीक है, तो प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाली उष्मा पहले उत्पन्न होने वाली उष्मा की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा की क्षय होने की दर कहलाती है। तो क्षय होने की दर क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्षय होने की दर क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि 12 वोल्ट की एक कार हेडलाइट लैंप 15 मिनट के लिए 3 एम्पीयर की धारा आकर्षित करती है। इस अवधि के दौरान कार की बैटरी द्वारा स्थानांतरित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, स्थानांतरित ऊर्जा ज्ञात करना है। इसमें देखिए किलोवाट आवर में ज्ञात करना है। किसमें ज्ञात करना है, किलोवाट आवर में ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा फार्मूला लगाएंगे। अब इसमें देखिए आई स्क्वायर आर टी लगा दें, तो एच बराबर आई स्क्वायर, आई का वैल्यू दिया है, आर का वैल्यू नहीं दिया। अच्छा है, आई स्क्वायर आर टी नहीं लगाएंगे, यहाँ पर बी आई टी लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज दे दिया है, तो इस फार्मूले लगाएंगे बी आई टी से। तो एच का वैल्यू कितना दिया है, अरे सॉरी, बी का वैल्यू कितना दिया, 12 दिया है। आई का वैल्यू 3 दिया है। टी का वैल्यू 15 गुणे
15 मिनट दिया तो सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे 60 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, देखिए अब ये हो जाएगा आपका 12 तियाँ 36 हो जाएगा। कितना होगा 12 तियाँ 36 और 15 छक्का 90 यानी 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। अब गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब गुणा करेंगे तो 2 जीरो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 2 जीरो आएगा ही आएगा। अब इसका जब गुणा करेंगे 9 छक 54 के 4 हाथ में 5 हो जाएगा और 9 तिरिक 27 और 27 5 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। कितना होगा 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 32,400 हो जाएगा। अब ये हमारा किस में आ गया है, जो हमारा ये क्या आ गया है, ऊर्जा आ गया है। क्या आ गया, ऊष्मा या ऊर्जा आ गया है। अब इसको किस में बदलना है, किलोवाट घंटे में बदलना है। किस में बदलना है, किलोवाट घंटे में। तो देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट हावर में कितना जूल होता है 3.6। देखिए 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है। अब देखिए अगर ये जूल है, ठीक है, ये जूल में है जो आया है, इसको किलोवाट आवर में बदलना तो इससे भाग करना पड़ेगा, यानी इसमें भाग करना पड़ेगा। तो देखिए ये 32,400 यहाँ मिटा के हम करते हैं। कितना है 32,400। कितना है 32,400 जूल था। इसको किलोवाट आवर में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा 3.6 गुणे 10 की पावर 6 से भाग करना पड़ेगा। हम दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसी को और काटना है आपको। ठीक है, तो जब इसको काटेंगे, ठीक है, अब जब इसको काटेंगे तो देखिए ये 10 की पावर 6 तो देखिए 3 जीरो से 3 पावर कट जाएगा, यानी ये 10 की पावर कितना होगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब आगे कैलकुलेशन करेंगे तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा होगा, डी वाला सही हो जाएगा। थोड़ा जगह की कमी है लेकिन चलिए बता देते हैं फिर भी। ठीक है, 36 से तो 6 से कट जाएगा, 6 चौक 36 हो जाएगा, 6 पचे 30 और 6 चौक 24 कितना होगा 54 और 6 से काटेंगे कितना होगा 9 हो जाएगा। ऊपर कितना हो गया 9 हो गया, नीचे कितना है 10 की पावर 3 कितना है, यानी 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब देखिए 3 जीरो हो तो 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो इतना ही तो आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि PBR I के बीच निम्न सही संबंध क्या होगा। तो अभी पढ़ ही चुके हैं फार्मूला क्या होता है। देखिए फार्मूला क्या होता है आपको बताना। चलिए इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित 2 विद्युत बल्ब प्रत्येक का प्रतिरोध 5 ओम द्वारा उपभोग की जाने वाली विद्युत शक्ति निम्न में से कितनी होगी। तो आपको बताना है कि इसमें शक्ति कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, पहले कह रहा श्रेणी क्रम में प्रत्येक का प्रतिरोध कितना 5 है तो जोड़ देंगे तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा 5 5 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए वोल्ट कितना दिया 3 वोल्ट दिया है। कितना दिया है 3 वोल्ट। तो शक्ति ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना शक्ति। तो आपको ये ध्यान रखना कि फार्मूला कौन से लगाएंगे। ठीक है, फार्मूला कौन से लगाएंगे, P बराबर कितना होता है, P बराबर कितना होता है VI होता है। कितना होता है BI होता है। P बराबर कितना होता है BI होता है। तो पहले I भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, P बराबर BI होगा, या ऐसे भी लगा सकते हैं B स्क्वायर R वाला लगा लीजिए, B स्क्वायर बटे R हो जाएगा, क्योंकि B यहाँ पर R का भी तो वैल्यू पता है। तो B का वैल्यू कितना है दिया है 3 दिया तो 3 गुणे 3 हो जाएगा। R का वैल्यू कितना है 10 है। कितना है 10 है। तो 3 त्रिक का 9 और एक अंक पे दशमलव लगाए 0.9 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 सेकंड में उपभुक्त विद्युत ऊर्जा कहलाती है। तो 1 सेकंड में उपभुक्त विद्युत ऊर्जा क्या कहलाती है, उसकी शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी फार्मूले से डायरेक्ट पूछा है। तो फार्मूला पढ़ ही चुके हैं कि देखिए P बराबर कितना होता है I स्क्वायर R होता है, क्योंकि P बराबर कितना होता है B इंटू आई होता है। अगर B की जगह पे, क्वेश्चन अभी तोड़ के दिखाए थे, P की जगह पे अगर हम B की जगह पे क्या रहे B बराबर कितना होता है ओम के नियम से IR होता है। अगर यहाँ पर हम IR रखें तो ये कितना IR हो जाएगा और इधर I है ही, तो I मिलके I स्क्वायर R हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, सी वाला सही हो। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक ओवन की रेटिंग 2500 वाट है, इसके द्वारा 5 घंटे में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा होगी। तो देखिए अब ऊर्जा जो होगी वो यूनिट के बराबर होती है, तो क्या होता है वाट गुणे घंटे बटे 1000 होता है। ये यूनिट तो पढ़े हैं, वही तो होता है वाट गुणे घंटे। वाट गुणे घंटे बटे कितना होता है 1000 होता है।
ठीक है, इसी फार्मूले से लगाएंगे। वाट कितना दिया 2500, कितना दिया है 2500, घंटे कितना दिया है 5। अब देखिए दिन होता, दिन नहीं दिया तो वाला उसको नहीं रखेंगे, नीचे कितना होगा 1000 हो जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे 25 हो जाएगा, कितना होगा सॉरी 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, नीचे 2 होगा, 2 से काटेंगे 25 को तो कितना हो जाएगा, ये 12.5 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 12.5 किलोवाट आवर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 18 ओम प्रतिरोध वाले एक विद्युत बल्ब पर 0 वोल्टेज आरोपित किए जाने पर इसकी शक्ति होगी। तो इसकी शक्ति कितनी हो जाएगी, देखिए अब कह रहा 18 ओम है, ठीक है, और 0 वोल्टेज। तो देखिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, P बराबर B²/R से, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि जो ओम है ये 18 ओम है, कितना है 18 ओम आर का वैल्यू। अब लेकिन कह रहा है 0 वोल्टेज, यानी वोल्टेज अगर 0 रखोगे तो उसका जो शक्ति है वो भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो एक समान बल्ब 4 वोल्ट की एक बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित है, यदि परिपथ में प्रवाहित धारा 0.2 एम्पीयर है, बैटरी द्वारा शक्ति क्षय ज्ञात कीजिए। तो शक्ति क्षय कैसे ज्ञात करेंगे, P बराबर कितना होता है, B/I होता है। P बराबर कितना होता है, B/I होता है, बस इसी से लग जाएगा। वोल्टेज कितना दिया 4 दिया है, और धारा कितना दिया है 0.2 दिया, 0.2, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 0.8 वाट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत उपकरण 220 वोल्ट आपूर्ति से संयोजित होने पर 5 एम्पीयर की धारा लेती है, विद्युत उपकरण द्वारा शक्ति कितनी होगी। तो फिर भी वही भी फार्मूला वही लगाना, P बराबर B/I होगा। वोल्टेज कितना दिया 220 दिया है, और ये कितना दिया 5 दिए, तो गुणा करेंगे 22 कितना होता है 110 होता है, एक जीरो और लग जाएगा, ठीक है। 22 कितना होता है 110 और एक लगेगा 110 ही होगा, एक जीरो और हो जाएगा। 110 1100 नहीं दिया, कोई बात नहीं। अब देखिए वाट में ये आंसर आएगा, तो अगर इसमें 1000 से भाग करेंगे तो किलोवाट में आ जाएगा। 1000 से भाग करेंगे मतलब 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो बचेगा तो यहाँ लग जाएगा, 1.1 किलोवाट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1.1 किलोवाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जूल के तापन प्रभाव, जूल नहीं जूल होगा, ठीक है, यहाँ इंग्लिश में देखिए लिखा हुआ है कि जूल के तापन प्रभाव के कारण उत्पन्न ऊष्मा के अनुकरणपाती होती है। तो किसकी होती है, अब धारा का रिलेशन लेना, तो H बराबर जान ही रहे हैं I²RT होती है। तो किसकी होती है, धारा के वर्ग की होती है, वर्गमूल नहीं धारा के वर्ग। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत परिपथ में जिसमें 5 लैंप श्रेणी क्रम में संयोजित है, यदि शक्ति वोल्टेज PVR द्वारा दर्शाया जाता है तो निम्न में से कौन सा सत्य है। आपको बताना इसमें कौन सा सत्य है। तभी फार्मूला पढ़े हैं कि P बराबर कितना होता है I² होता है, इसको कई बार समझा चुके हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक घर में 150 वाट रेटिंग वाला टीवी सेट 4 घंटे के लिए संचालित होता और 1500 वाट की विद्युत हीटर 25 मिनट के लिए संचालित होती है। टीवी सेट और विद्युत हीटर की दैनिक ऊर्जा खपत होगी, ठीक है। तो कितनी खपत होगी यही आपको बताना है, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, इसमें कोई ज़्यादा क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन कठिन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अच्छा देखिए इसमें सब में वाट आवर में दिया है, यानी 1000 से भाग नहीं करना है, ठीक है। तो जब भाग नहीं करना तो वाट गुणे घंटे कर दीजिए। अब कितना है 150 वाट वाला टीवी सेट 4 घंटे चलता है, तो 15 चौक कितना हो जाएगा 60, यानी 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 600। देखिए ये किसी ऑप्शन में 600 दिया है, एक में दिया है 15 चौक, देखिए 150 का भाई वाट गुणे कितना होगा, वाट गुणे घंटे तो होगा। तो वाट कितना दिया 1500 सॉरी 150 दिया 4, तो 150 का 4 में करेंगे कितना होगा 600। इसका कितना 1500 है 25 मिनट, 25 मिनट को सेकंड में चेंज कर लीजिएगा, 25 मिनट को, ठीक है, सॉरी सेकंड कह रहे हैं, घंटे में चेंज कर लेंगे तो क्या करना पड़ेगा 60 से भाग करना पड़ेगा। अब फिर कितना है 1500, कितना है 1500। अब देखिए इसी को कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, और 600 भाग करेंगे तो 6 दूनी 12, कितना बचेगा 3, 6 5 30 हो जाएगा। अब 25 का 25 में करेंगे 625 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा, इसके द्वारा उत्पन्न धारा इतना है, बल्ब का पावर तो P बराबर B/I से लगा लेंगे, ठीक है। इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है।
अगला क्वेश्चन है, देखिए अब बहुत से क्वेश्चन आपको ही लगाना है। 10 ओम के एक प्रतिरोध 1 एम्पीयर की 1.5 एम्पीयर की विद्युत धारा बनी रहती है। 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा, तो ऊर्जा कितना हो जाएगा, I² RT से। आई का वैल्यू देखिए कितना दिया है, 1.5 दिया है। आर का वैल्यू 10 ओम दिया है। टी का वैल्यू 1 मिनट दिया है, तो 60 का गुणा करेंगे सेकंड में आ जाएगा। इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक घर में एक महीने में 200 इकाई ऊर्जा की खपत होती है, जूल में यह ऊर्जा कितनी होगी। अच्छा देखिए इसमें जूल में पूछ लिया है, ठीक है, तो जूल में पूछ लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लगाना है, क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि एक जूल में, ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, 200 में सिंपल सा है कि 200 में क्या करना है, 3.6 गुणे 10⁶ से गुणा कर दीजिएगा, यहीं आपका जूल में आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब क्या करना है कि 36 का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब 2 जीरो और है। अब देखिए एक अंक पे दशमलव होती है, 1 जीरो तो कट ही जाएगा, ठीक है। तो अब ये कितना है, 10⁶ है। अब देखिए 2 अंक पे और अगर दशमलव इधर बढ़ाएंगे तो इधर पावर क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी 6 2 8 हो जाएगा, यानी 10 की पावर कितना होगा, 8। इस 7.2 गुणे 10⁸ 7.2 गुणे 10⁸ तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, जूल में इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी। सेम वही क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, 150 में 3.6 गुणे 10⁶ से 10⁶ से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दशमलव से 1 जीरो कट जाएगा। अब गुणा कर लीजिएगा, 15 छक्का कितना होता है, 90, 15 छक्का 90, और 15 तिया 45, 45 9 कितना होगा, 45 9 54 हो जाएगा, कितना होगा, 54 हो जाएगा। और 10⁶ है, 10 कितना है, 6। अच्छा देखिए अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने क्या होता है कि ये एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ दशमलव होना चाहिए, दो अंक पे दशमलव इधर लगाएंगे तो 2 पावर बढ़ जाएगा, यानी 6 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5.4 गुणे 10⁸ वैसे भी गुणा करने 5.4 आ रहा है तो किसी ऑप्शन में है नहीं, ऐसे भी बी वाला सही हो जाएगा। कौन होगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब पर प्रदर्शित विद्युत की रेटिंग 100 वाट का क्या मतलब होता है। तो अगर 100 वाट लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, बल्ब प्रति सेकंड 100 जूल विद्युत ऊर्जा व्यक्त करती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। अगला क्वेश्चन है कि अब देखिए इसमें दिया है कि ऊर्जा खपत इतना जूल है, ऊर्जा किस में होगी, यूनिट में पूछ लिया है। इसमें देखिए किस में पूछ लिया है, यूनिट में पूछ लिया है। तो यूनिट में पूछ लिया है तो बस क्या करना है, इसमें भाग करना पड़ेगा। जूल में दिया है तो यूनिट में पूछा है तो भाग करना पड़ेगा, 3.6 गुणे 10⁶ से। तो 9 गुणे कितना है, 10⁸ है। अब इसमें भाग किससे करना है, 3.6 गुणे 10⁶ से। अब दशमलव हटेगा, ऊपर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 18 दूनी 36, 18 पचे 90 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से काटेंगे तो ये कितना होगा, 2.5 हो जाएगा। अब देखिए 10⁶ है, 10⁸ है, तो जब 6 वाला कटेगा तो यहाँ 10⁻2 बचेगा, यानी 2.5, और 10⁻2 बचेगा, यानी कितना होगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब दशमलव से 1 जीरो कट जाएगा, 25 का 10 में करेंगे 250 हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये सीधे सीधे फार्मूले से पूछा है, तो फार्मूला इसमें पढ़ ही चुके हैं कि विद्युत ऊर्जा क्या होता है, BIT होता है। H बराबर क्या होता है, BIT होता है। अगला क्वेश्चन है कि 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटे के लिए किया जाता है। एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयोग की जाने वाली यूनिट होगी, तो एक दिन में कितनी हो जाएगी, वाट गुणे घंटा, ठीक है। वाट क्या होता है, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000 होता है। तो वाट कितना दिया है, 100 दिया है, ठीक है। प्रतिदिन कितना घंटा है, जड़ता 8 घंटा, कितने पूछ रहा है, एक दिन, तो ये 1 हो जाएगा, बटे कितना होगा, 1000 हो जाएगा। कितना यूनिट पूछा तो 1000 करना पड़ेगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 10 बचा है तो 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 0.8 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 240 वोल्ट और 6 एम्पीयर वाले विद्युत बल्ब की पावर, तो पी बराबर कितना होता है,
V इंटू वाई होता है। कितना होता है? V इंटू वाई होता है। अब वोल्टेज का वैल्यू 240 दिया है, आई का वैल्यू 0.6 दिया है, तो दशमलव से 0 कट जाएगा, गुणा कर लीजिएगा। 6 चौक 24, देखिए इकाई अंक 4 इसी में शुरू है जिसमें दशमलव नहीं आ रहा है। 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14, तो कौन सा ऑप्शन से होगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1250 वाट के एक इलेक्ट्रिक आयरन के प्रतिदिन 3 घंटे तक प्रयोग किया जाता है एक दिन में। यूनिट पूछा है तो क्या होगा? वाट गुणे घंटा, यानी 1250 होगा। 3 घंटा जल रहा है, एक दिन का पूछ रहा है, बटे कितना होगा? 1000 होगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो 125 दिए कितना होगा? 375 होगा। कितना होगा? 375, और 2 जीरो है तो 2 अंक पे दशमलव लगे, यानी 3.75। तो कौन सा ऑप्शन से होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 50 वाट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपयोग करता है, तो बल्ब द्वारा किया गया कार्य, तो देखिए जो हमारा P होता है किसके बराबर होता है? W/T की होता है। किसके बराबर होता है? W/T की होता है। तो अगर T बराबर निकालना होगा, कितना होगा? W/P हो जाएगा। W का वैल्यू कितना दिया है? W का वैल्यू जो कार्य है वो कितना दिया? 1000 जूल दिया है, और इसका सामर्थ्य कितना दिया? 50 वाट। तो 50 दूनी कितना होगा? 100 हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। तो 20 सेकंड। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले एक स्रोत से 10.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो पावर ज्ञात करना है। तो क्या होगा? पावर B इंटू वाई होगा। B इंटू वाई गुणा कर दे, 6 5 30, एक अंक पे दशमलव लगेगा, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तरल पदार्थ में प्रवाहकत्व कब शुरू होता है? तो तरल पदार्थ में कब शुरू होता है? जब धनात्मक और ऋणात्मक प्रभारों में गति मौजूद होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि घरों, उद्योगों इत्यादि में उपयोग की जाने वाली विद्युत ऊर्जा सामान्यतः व्यक्त की जाती है, किसमें की जाती है? किलोवाट घंटे में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है किलोवाट में ज्ञात करना है, इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, अब आप सब यूनिट वाला है, ये भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसका भी आंसर कमेंट करके बताना है। अब देखिए इसमें दिया है 320 इकाई ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, ऊर्जा जूल में कितनी होगी? अच्छा देखिए ये भी क्वेश्चन इस तरह के पढ़ चुके हैं, फिर भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। फिर भी हम आपको क्या कर देते हैं? बता देते हैं। इसको कैसे करना? जितना भी 320 दिया है, 320 दिया है, अब इसमें क्या करना? 3.6 गुणे 10 की पावर 6 से गुणा कर लेना, आपका आंसर आएगा। देखिए दशमलव से दशमलव कट जाएगा। अब 36 का इसमें करेंगे। देखिए अब इसमें 6 दूनी 12, इकाई अंक कितना आ रहा है? 2। 6 दूनी 12 करेंगे, इकाई अंक 2 आ रहा है। इकाई अंक 2 सिर्फ किस ऑप्शन में दिखाई रहा है? ए में, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी गुणा करेंगे इतना ही आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 300 वाट के एक इलेक्ट्रिक पंखे को प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है एक दिन में, तो इसका यूनिट पूछा है। तो वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000 से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कर ही देते हैं क्वेश्चन। 300 होता है, 300 कितना दिया? 308 घंटे जल रहा है एक दिन में, बटे कितना होगा? 1000 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 8 3 24, एक अंक पे दशमलव लगेगा, यानी 2.4। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर दर्शाया जाता है, तो किसमें दर्शाया जाता है? किलोवाट घंटे में दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए यूनिट पूछा है, तो वाट गुणे घंटे गुणे दिन पूछा। देखिए यहाँ एक सप्ताह दिया है, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते? 7 दिन होते, तो 7 का गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ एक हफ्ते कह दिया, तो इसको हम लगा ही देते हैं, ठीक है। फिर वाट कितना दिया है? 100 दिया है, 100 दिया है। वाट कितना घंटा? 8 घंटा जड़ा है दिया है, ठीक है। और कितना दिन लेना है? 7 दिन, क्योंकि एक सप्ताह कह दिया है। अब बटे कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो ऐसे कट जाएगा। 8 7 56 होगा, और 1 जीरो है तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है,
अब यहाँ पर देखिए 250 यूनिट दिया, कितना दिया 250 यूनिट दिया है। जूल में पूछा है, किस में पूछा है, जूल में पूछा है। तो इसको कैसे लगाना है, सिंपल से क्या करना है इसमें, अब देखिए जूल में है तो 3.6 × 10⁻6 से गुणा कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बता चुके हैं तो वही देखिए 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे इस्तेमाल होता है, एक दिन में प्रयुक्त यूनिट ज्ञात करना है। तो वाट गुणे घंटा, यानी वाट गुणे घंटा गुणे एक दिन है बटे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 काटेंगे तो ऊपर कितना होगा 36 और नीचे 100 है तो 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे यानी 0.36 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी यूनिट पूछा है तो इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अब देखिए इसमें भी वही क्वेश्चन है कि 1 सप्ताह दिया है तब भी आप लगा सकते हैं, यूनिट पूछा है ये भी लगा सकते हैं, इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखिए अब वही क्वेश्चन है कि एक दिन में खपत ऊर्जा यूनिट में पूछा है, इसका भी आप आंसर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। देखिए ये भी यूनिट में पूछा है, इसको भी आप लगा सकते हैं। इससे देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत कार्य करने की दर अथवा विद्युत ऊर्जा में होने वाली दर को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है यही आपको बताना है। तो चलिए बताइए इसका क्या कहा जाता है, उसको शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं P बराबर कितना होता है W/T। तो विद्युत कार्य करने की दर मतलब समय होता है, क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।